माननीय न्यायालय में हमने प्रार्थना किया था कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया है। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे यदि विवादित ढांचा घोषित हो गया। तो माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखते हुए या सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कि जब तक बर्थ सर्टिफिकेट पर फैसला नहीं हो जाता तब तक निचली अदालत कोई फैसला नहीं देगी। तो उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हम अपनी उम्मीद में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारी तरफ से सारे सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब उसमें क्या है कि अगर कोई नहीं सुनता है, नहीं स्वीकारता है, केवल इतनी सी बात पे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रे है या जो तथाकथित प्रार्थना जो क्या बोलते हैं उसको करने के वजह से और हमारे सत्य को ठुकराया गया है। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को और इससे डबल ताकत से आना चाहिए, डबल ताकत से आने की जरूरत है, क्योंकि सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी ये क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर, सत्य को इनकार कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि फैसला हमारे हक में हो, पर कोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम अभी उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हक में कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के बारे में अगर हम सोचें कि वर्शिप एक्ट की वजह से वहां लोग नमाज कर रहे हैं, इस वजह से अगर हमारी चीज मांग को नहीं देखा गया तो मैं ये बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली प्रॉपर यहाँ है, जिस जन्मभूमि का जो मेन जो मूल गर्भगृह है जो कि मंदिर मस्जिद में आता है, तो हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि शाही मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहाँ नमाज करने की आज़ादी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक एप्लीकेशन दी थी और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद जिसे लोग ये कहते हैं वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। तो लिहाजा उसको असली गर्भगृह माना जाना चाहिए और असली गर्भगृह नहीं माना जाता है तो मीनवाइल जब केस चल रहा है तो इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। राम जन्मभूमि के मामले में जब हम देखेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में न्यायालय के द्वारा उसमें उसको विवादित ढांचा घोषित किया गया था, तो हमारी सेम यहाँ पर मांग है कि यहाँ पर इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए और जितनी भी प्रॉपर्टी है 13.37 एकड़ की, जिसमें 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है वो भगवान कृष्ण का बना मंदिर है, तो हम चाहते हैं कि वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, वो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। और आज न्यायालय में उसका आदेश आने वाला है थोड़ी देर में, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है।